अंडरस्टैंड दिस। आपको पैसा मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। वो अभी पहले का ज़माना गया कि आपको कोई जॉब देगा, 20 साल काम करोगे और वैसा चलेगा। अभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको हाई लेवल पे पहले तो अभी वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है कि आपको तो प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, हाँ। क्वालिफाई व्हाट प्रॉब्लम टू सॉल्व, आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड देन आइडेंटिफाई अ टीम टू सॉल्व इट विथ, हाँ। ऐसे करके ही पैसा कमाया जाएगा फ्यूचर में। अभी वो कॉन्ट्रैक्टिंग रोल्स हो, प्रोजेक्ट बेस्ड रोल्स हो, या फिर कंपनी के लिए रोल्स हो, ठीक है। कि आई वुड सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर यू एंड दिस वुड बी माई टीम, है, एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर फॉर यू। यू मेक मनी, वी मेक मनी, सिंपल एज दैट। या फिर कमीशन बेस्ड होएगा फ्यूचर में कि अगर इतना पैसा हम लोग कमाते हैं तो वी वुड गिव यू सर्टन परसेंटेज आउट ऑफ इट, और ऑन अ फिक्स्ड पे बेसिस। और ठीक है कि 100K का प्रोजेक्ट है, जस्ट इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम और प्रोसेस, सॉल्व दिस फॉर मी, मे बी AI चैटबॉट्स, और फिर वी वुड पे यू फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, सेविंग मनी, है। ये दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप रेवेन्यू इंक्रीज करते हो, कॉस्ट सेव करते हो, प्रोसेसेस अच्छी करते हो, ऑपरेशंस आप ठीक करते हो। ये तीन चार ही चीज़ रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको वही करना है, हाँ। पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, और जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, जितना बड़ा पेन पॉइंट आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो अटैच होता है वैल्यू से, बिकॉज यू क्रिएट सम वैल्यू, है ना। कि आप जस्ट खाली जा रहे हो, पार्टी डाल रहे हो जॉब पे जाके, वैल्यू क्रिएशन कुछ नहीं। अभी अभी फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा, साइजेस और छोटे छोटे होते जाएंगे ऑफिस के, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलते रहेगा सब कार्यक्रम पूरा, है। जेंजी तो पहले ही चेकड आउट कर दी है कि भाई हम लोग ना आएंगे 9 से 5, ना गले में पट्टा डालेंगे, ना बैठेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे, ये तो आपको खेलना ही नहीं है गेम। अंडरस्टैंड दिस। तो एक ऐसा बड़ा एटमॉस्फेयर शिफ्ट होने वाला है, पूरा जॉब माइंडसेट शिफ्ट, पूरा प्रोसेस ही शिफ्ट होने वाला है अगले 2-5 साल में। AI वे ये वो सब मिला के, है। तो अंडरस्टैंड दिस, ये समझना है अच्छे से, ठीक है। और फिर वही हिसाब से करियर बनाना है। नहीं तो फिर आपका करियर रडरलेस, वो गया जमाना 20-20 साल बैठ के घिसो होता था, ऐसा होता था। अभी मुश्किल है, ट्रेडिशनल रोल्स है, और वो जो ट्रेडिशनल लोग बैठे हैं वहाँ पे वो हटने नहीं वाले, क्योंकि उन लोग को भी पता है, और उन लोग को भी अच्छे से पता है कि अपन बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो उधर ही बैठने वाले, वो गद्दी खाली नहीं करने वाले, ठीक है। और कंपनीज को भी पता है कि ये जेंजी बाकी के अल्फा अल्फा ये टिकने नहीं वाले, तो ये गद्दी गर्म करने वाले अपने को लोग चाहिए, जो स्टेबल रहे और करवा के ले, है। पर मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे उसमें। आपको बड़ा पैसा अगर कमाना है तो ये वैल्यू बेस्ड वर्क में ही कमा पाओगे। तो अपना ट्रैजेक्टरी है वो वैल्यू बेस्ड पे लेके जाना है, धीरे 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 धीरे। वो कहाँ से आता है ना, उसके लिए आपको मास्टरी करनी पड़ेगी अपने। पहली तो आप जो भी स्किल सेट है, पहला बात तो आइडेंटिफाई, आपके स्किल सेट का वैल्यू है नहीं है मार्केट में, और रहेगा नहीं रहेगा 10 साल में, है। 20 साल तो दूर का बात है, 10 साल में रहेगा नहीं रहेगा। ट्रैजेक्टरी है नहीं है, कोर्स करेक्शन करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, छोटा मोटा जॉब ले लो, थोड़ा डिमोशन लिया तो भी चलता है, बट गेट इनटू इंडस्ट्री, इनटू अ फील्ड विच हैज सम फ्यूचर, है। अगर आप स्टैग्नेटेड हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, पर वो डेड एंड है, तो इट्स बेटर टू स्टेप डाउन अ बिट, रीलर्न 1-2 साल में, क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन, देन क्लाइंब अगेन अनदर माउंटेन। ऐसे ही करना पड़ता है, 4-5 बार क्लाइंब करना पड़ता है करियर में एटलीस्ट, अगर रिलेवेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना और पैसा कमाना है तो, है। एक ही बार जाके बैठ गया वहां पे पर्वत पे तो नहीं होता है, फिर साधु बना के आपको मुक्ति दिलाई जाएगी ठीक है। तो आपको नीचे उतरना पड़ता है, वापस रीफिगर करना पड़ता है, और वापस जाके बैठना पड़ता है, और ऐसा हर एक 5-10 साल के साइकिल में होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। तो देखो, पहले इवेलुएट करो और फिर मास्टरी करो अपने फील्ड का। अंडरस्टैंड कोर बेसिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल कि ऑपरेट किस चीज़ पे कर रहा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और प्रोसेसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। आजकल तो इंटरनेट पे और चैट जीपीटी इधर उधर सब इजीली अवेलेबल है। इस लर्निंग कर्व बहुत फ्लैट हो गया है, बहुत स्टीप हो गया है। ऐसा कोई है ही रहा ही नहीं पहले जैसा कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास नॉलेज है, कहीं लिखा नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट एनी मोर, और अभी और 2-3 साल में तो और होगा, है। तो सीखो, मास्टरी करो, रीलर्न करो, वैल्यू प्रपोजिशन आइडेंटिफाई करो, और खुद को एज अ कंसल्टेंट देखो। जॉब भी करना है तो धंधे जैसा करना है। जॉब को धंधा ही समझो अपना एक, कि आप
5 मिलियन का धंधा कमा रहे हो, चला रहे हो, उसमें से आपका 10% 500,000 प्रॉफिट चल रहा है साल का है। तो ऐसा देखोगे तो ही आपका फ्यूचर होगा। और धंधे से जो आता है वो आपको खुद में री इन्वेस्ट करना है, री एजुकेशन में, नए स्किल से डेवलप करने में करना है, अच्छे टूल्स लेने में करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि डिपेंडेंसी भी तो निकालनी है ना, एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनानी है, जैसा रेंटल प्रॉपर्टीज या बाकी कुछ स्टॉक्स ये वो हो गया है। तो देखो फ्यूचर प्रूफ बनाओ, ठीक है।